बायोलॉजी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं। बिहार शिक्षक बहाली में अगर आप एलिजिबल हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन का जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए। न्यू व्यूवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी इस वीडियो में हम लोग 14 क्वेश्चन को करेंगे, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। कायिक अंग का कौन सा भाग है? जड़, तना, पत्ती, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी। थोड़ा सा समझ लीजिए, कायिक अंग किसे कहते हैं? जिस अंग को काटने के बाद, जिस अंग को हटाने के बाद जब उसे फिर से प्लांटेशन किया जाए या वह स्वतः प्लांटेड हो जाए तो वे सारे अंग क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। जैसे जड़ से पौधे के जड़ को अलग करके दूसरे को प्रत्यारोपित करना, तना से जैसे आपने गुलाब को कलम विधि से रोपा या पत्थर चट्टा के पत्तियों से फिर से एक नए पौधे का निर्माण कर देना, इस तरीके के जो प्रक्रिया होते हैं वह कायिक प्रक्रिया कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर है कि कायिक प्रवर्धन जनन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, खंडन, मुकुलन। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है ये? अलैंगिक जनन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अलैंगिक जनन, इसमें इसको अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं अलैंगिक जनन को। इसमें किसी भी प्रकार का नर जनन या मादा जनन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्या हुआ? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल आप देखेंगे, गुलाब के डंडल से एक नए गुलाब को प्रत्यारोपित कर देना, उसको प्लांटेशन कर देना। ठीक उसी तरीके से आम वाले में भी आप देखेंगे कि आम के तने से काटकर उसे एक नए ब्रीड के रूप में आम को तैयार कर देना। ये जो तकनीक होता है, ये तकनीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यह एक प्रतिरूप होता है अपने पूर्व के प्लांट का। अगर गुलाब के प्लांट से अगर आपने कायिक प्रवर्धन किया तो जो गुलाब का जनरेशन आएगा वो अपने पुराने गुलाब के जैसा ही रहेगा। जिस आम से आपने कायिक प्रवर्धन करके दूसरा आम को लगाया तो वो अपने पहले आम वाले के जैसा ही उसका पूरा हिस्ट्री होगा। लेकिन अंतर क्या है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा लगाए गए जो पौधे होते हैं उसमें फल और फूल काफ़ी जल्दी आ जाता है, यानी समय की बचत होता है। जनन कोशिका का एक अलग ईस्ट में बदलना क्या कहलाता है? ईस्ट, पिछले वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट में आपने ईस्ट से रिलेटेड किया होगा। ईस्ट एक प्रकार का फफूंद है। आपने ब्रेड बनते हुए फैक्ट्री में जब आटा को गूंद कर रखा जाता है तो एक टाइम के बाद उसमें क्या होता है कि मुकुल आना, बड आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो ईस्ट होता है धीरे धीरे ये कम क्वांटिटी में ये धीरे धीरे फैलने लगता है। ठीक है। और ये फैल कर क्या करता है? एक नए ईस्ट का निर्माण करता है। जो नए ईस्ट बनता है वह पुराने ईस्ट से इसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बड कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ठीक है। जनन कोशिका का ईस्ट में बदलना क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, जलाशय में हरे रंग का जो एल्गी देखते हैं, शैवाल देखते हैं, ये होता है लैंगिक जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन। तालाब में जब आप देखेंगे तो ऊपर वाले लेयर पे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं काई वाले शेप में बने रहते हैं। जब इस काई को आप तोड़ेंगे तो यह काई 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, लेकिन 2 भाग में बंटने के बाद ये दोनों भागों का फिर से विस्तार शुरू हो जाता है, दोनों का ग्रोथ फिर अलग अलग शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो दोनों विखंडित हुआ था आपस में जुड़ जाता है और पूरे तालाब में इस तरीके से विखंडित जो एल्गी होते हैं ये पूरे तालाब को ऊपर से कवर कर देते हैं। जब इस तालाब में एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी में ऑक्सीजन का लेयर कम जाता है। तो ये जो हरे रंग का शैवाल है जिसको हमने तोड़ा पानी में जाकर, फिर से वो अपने आप को ग्रोथ कर लिया, यह क्या कहलाता है? यह मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। क्या? खंडन। और यहाँ पे हमने बड क्या देखा था? जो ईस्ट का बनना बड था। ठीक है। आगे चलिए 5 नंबर देखते हैं, परागकण। पॉलिनेशन में देखते हैं कि परागकण में कौन कौन से कारक प्रभावी है। आपने प्रैक्टिकल में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट जिसको आपने बोया नहीं और वो आपके आसपास में लगे हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो ये जो पॉलिनेशन होता है इसके 3 मेजर रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। पहला वाटर, पानी के माध्यम से, सेकेंड हवा के माध्यम से, और तीसरा कीट के माध्यम से परागकण होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, इनमें से सभी। 6 नंबर आइए कि चिड़िया के द्वारा बीज को दूसरे घर में पौधा बनना है। बहुत ऐसे फ्रूट जिसको चिड़िया खाती है और वो जब मल त्याग करती है तो उसमें क्या रहता है? कुछ सीड्स जो अपच के रूप में रहता है तो वो
जो कुछ सीड्स जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वह जहाँ पे वो मल त्यागता है वहाँ पे एक पौधा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिकीर्णन, मुकुल, खंडन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस तरीके की प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। इनमें से एक द्विलिंगी पादप नहीं है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, उड़हल। तो ये जो उड़हल का जो फूल होता है ये द्विलिंगी पादप नहीं है। एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप, एक लिंगी पादप में या तो स्त्रीकेसर होगा या पुंकेसर होगा। द्विलिंगी पादप में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, यानी नर और मादा दोनों होते हैं। सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये सभी जो हैं द्विलिंगी में आते हैं। इसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। तो जहाँ नर और मादा दोनों उपस्थित रहेगा तो वहाँ क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन यानी वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया के बाद जायगोट का निर्माण होगा, युग्मज बनेगा। जैसे आप निषेचन की प्रक्रिया के बाद वहाँ पे क्या बनेगा? युग्मज बनेगा। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निषेचन से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होता है। कहाँ पे विकसित होता है? ओवेरी कहाँ विकसित होता है? पुष्प में, तना में, फल में, पुष्प और फल दोनों में। इसका आंसर आप क्या कर रहे हैं? इसका आंसर आप टिक कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि जब भी निषेचन के बाद जो अंडाशय विकसित होता है वह फल में विकसित होता है। पुष्प तो गिर जाता है, पुष्प क्या होता है? गिर जाता है। विकसित होने वाला पार्ट क्या है? फल है, जो सीड्स को भी कवर किए हुए रहता है। अलैंगिक जनन में कौन कौन आता है? यानी एसेक्सुअल प्रोडक्शन। खंडन में हमने एग्जाम्पल देखा था, शैवाल जो काई का स्वरूप में पानी में होता है वो खंडन। मुकुलन और कायिक प्रवर्धन में, मुकुलन में ईस्ट देखा था और कायिक प्रवर्धन में गुलाब की डंडली को तोड़कर फिर से नए कायिक अंग को बना देना ही कायिक प्रवर्धन होता है। बीजाणु का निर्माण जरा यहाँ पे देख लीजिए कि बीजाणु का निर्माण में क्या प्रक्रिया। इसमें जो मुख्यतः जो होता है वह कवक होता है, फंगी होता है। क्या होता है? फंगी होता है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, करेंगे इसका विस्तार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन सभी में होते हैं। इनमें से एक कोशिकीय जीव नहीं है। वन सेलुलर कौन नहीं है इसमें? अमीबा, ईस्ट, जीवाणु, शैवाल, पौधा। डी नंबर ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। यहाँ पे पौधा जो है ये बहुकोशिकीय है, जबकि ईस्ट, बैक्टीरिया और एल्गी और अमीबा ये सभी क्या है? एक कोशिकीय हैं। इनमें से सही कथन का चयन करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बीजाणु निर्माण से। कवक के बीजाणु हवा में तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि ये हल्के होते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि ये हल्के होते हैं। कौन? बीजाणु। स्पोर जो होते हैं वो हल्के होते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्न और मार्स बीजाणु द्वारा बनते हैं। फर्न और मार्स जो है ये आपके निम्न स्तर का बीजाणु निर्माण प्रक्रिया है। बीजाणु निर्माण प्रक्रिया है। तो इसका सही सभी कथन क्या होंगे? सही हो जाएंगे। पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? पर परागन में इंपॉर्टेंट जो होता है वह वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र क्या है? ये स्त्री केसर में पाया जाता है। यह एक चिपचिपा पदार्थ है, स्त्री केसर में पाया जाता है, यानी ये आपके पुष्प का फीमेल पार्ट है, वर्तिकाग्र। पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। पर परागन का वर्तिकाग्र तक आना, परागन का पंखों में चिपकना, परागकण का अपने फूल तक सफ़र करना और अपने ही वर्तिकाग्र तक परागकण का सफ़र करना। ये डी नंबर इसका सही आंसर होगा, अपने ही वर्तिकाग्र तक परागकण का सफ़र करना। इनमें से भूमिगत तना का उपभोग होता है। हम जब प्लांटेशन करते हैं तो बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिसका फूल खाते हैं, तना खाते हैं, जड़ खाते हैं, तो ये पूछता ही है हमेशा। तो भूमिगत तना में कौन कौन आता है देखते हैं। प्याज, लहसुन, हल्दी, आलू। ध्यान रखिएगा कि ये जो चारों आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, प्याज, लहसुन, हल्दी, आलू, ये सभी हम लोग भूमिगत तना खाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टीम को खाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। इनमें से किसका जड़ नहीं खाते हैं, रूट नहीं खाते हैं? आलू, शकरकंद, चुकंदर, मूली। इसका सही आंसर होगा आलू, क्योंकि आलू का हम लोग स्टीम खाते हैं, रूट नहीं खाते हैं। तो रूट क्या खाते हैं? शकरकंद, मूली और चुकंदर, ये सभी का हम लोग रूट खाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका हम एक बार समराइज कर देता हूँ। कायिक अंग में कौन सा भाग है? जड़, तना और पत्ती तीनों है। कायिक प्रवर्धन जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। जनन कोशिका का अलग ईस्ट में बदलना क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। जलाशय में हरे रंग के शैवाल का
होना यह एक खंडन प्रक्रिया है। और परागकण में कौन कौन कारक प्रभावी है? जल, वायु और कीट तीनों प्रभावी है। चिड़िया के द्वारा बीजों को दूसरे घर में पौधा बनना परिकिरणन है। इनमें से एक द्विलिंगी पादप नहीं है, उड़हल द्विलिंगी पादप नहीं है। निषेचन के बाद अंडाशय का विकसित होना, ये कहाँ की प्रक्रिया है? फल की प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन में कौन कौन आता है? अलैंगिक जनन में मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन, बीजाणु निर्माण सभी आते हैं। एक कोशिकीय जीव नहीं है तो एक कोशिकीय में अमीबा, ईस्ट, जीवाणु, शैवाल आता है। पौधा बहुकोशिकीय होता है। इनमें सही कथन में हमने फर्न और मार्स जो बीजाणु द्वारा बनते हैं, बीजाणु हवा में तैरते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं। पर परागन क्रॉस पॉलिनेशन होता है अपने ही वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है? एक चिपचिपा द्रव्य है जो स्त्री के सर में पाया जाता है। इनमें से भूमिगत तना, प्याज, आलू, हल्दी, लहसुन भूमिगत तना, और जड़ जो है वह है शकरकंद, चुकंदर और मूली। ये सभी हम लोग भूमिगत जड़ के रूप में इसे खाते हैं। ठीक है।